हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो मेरी खुद की फेवरेट स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी पे मैंने 3 साल से काम किया है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। तो मैं ये वाली स्ट्रैटेजी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ और इसका बैक टेस्टिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। तो स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और इसके प्रो और कॉन्स को भी समझना। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाके यहाँ पर सर्च करेंगे DEMA। ये होता है डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सब क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करते हैं। इससे भी एडवांस है डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। वो दोनों जो होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ये डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा अपना लैग कम करते हैं और प्राइस हमें जल्दी बताते हैं और एक्यूरेटली बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये इंडिकेटर लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सेटिंग है वो सेटिंग 9 से हमको 21 करना पड़ेगा। 21 करने के बाद इसको अप्लाई करेंगे तो ये चार्ट पे आ जाएगा। तो आज स्ट्रेटजी को समझने के लिए इसके कुछ रूल्स है। तो रूल्स ये होता है कि जब भी प्राइस इस DMA के नीचे होगा तो हम सिर्फ सेल साइड का सोचेंगे और जब भी प्राइस DMA के ऊपर होगा तो हम बाय का सोचेंगे। तो देखते हैं, देखो इसके यानी जब भी प्राइस DMA के नीचे होगा और कोई भी DMA को प्राइस टच करके कोई भी रेड कैंडल बनाता है, अच्छी सी बेरिश कैंडल बनाता है, तो उसके लो पे हम एंट्री लेंगे और उसका हाई का स्टॉप लॉस रख के वो नेक्स्ट 2 का रिस्क रिवार्ड मेंटेन करेंगे। तो ये देखो कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हो, या क्या प्राइस एक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका एंगल भी थोड़ा सा टिल्ट होना चाहिए, एंगल 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटजी वर्क करता है। अदरवाइज मार्केट साइडवेज में ये वर्क नहीं करता। मार्केट ट्रेंडिंग होना चाहिए, मार्केट में हाई लिक्विडिटी होना चाहिए और ये किसी भी सेगमेंट में काम करता है। आप स्टॉक में करो, फ्यूचर में करो, ऑप्शन में करो या कोई भी चार्ट लो। अभी मैंने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट लगाया है, गोल्ड के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। तो देखो क्या करना है, ये इंडिकेटर में चार्ट पैटर्न के साथ यूज़ करता हूँ, इससे मेरी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है। देखो इधर एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और यहाँ पर एक ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रहा था। देखो इधर प्राइस ने क्या किया, पहले यहाँ से सेलर एक्टिवेट हुए, फिर यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए, लेकिन बायर ये हाई ब्रेक नहीं कर पाए। लेकिन आगे यहाँ से फिर से सेलर ने ट्राई किया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट किया, फिर से बायर आ गए। वापस सेलर ने यहाँ पे ट्राई किया कि मार्केट को नीचे ले जा सके, लेकिन ये ट्रेंड लाइन पे फिर से बायर ने सपोर्ट लिया और एक अच्छे से बुलिश कैंडल के साथ DMA के ऊपर क्लोजिंग दिया और उसका क्लोजिंग के बाद वो रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से हमको नेक्स्ट 2 का रिस्क रिवार्ड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस बिलो दी रेजिस्टेंस जोन। देखो इजीली हमको ऐसे 1/2 का रिवार्ड मिल गया। लेकिन ये आप चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन के साथ यूज करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होगी। तो हम क्या करेंगे, लेकिन मैं आज आपको वो बाकी का कंसेप्ट नहीं बताने वाला। मैं सिर्फ ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है और इसे आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं यही बताने वाला हूँ। तो इस स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जब भी प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है होगा, ऐसे हायर हाई हायर लो बना के चल रहा होगा और उसके नीचे हमारा
उसके नीचे हमारा DMA 21 होगा। जब भी प्राइस DMA 21 को टच करेगा, उधर एक अच्छा सा बुलिश कैंडल, वहाँ पर एक बुलिश एंगल पिंग भी होगा, बुलिश हैमर भी होगा और बुलिश हारामी पैटर्न भी होगा, या अच्छे से कोई मारू बाजू कैंडल भी होगा। उसके हाई पे हमें एंट्री बनाना है और उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के हमें 1:2 का रेशो अचीव करना है। तो ये मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, तब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। देखो हमने ये रिप्ले मोड लगा है। अब यहाँ पर हम स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे। जब भी हमारे मूविंग एवरेज पे कोई भी अच्छा सा बुलिश कैंडल आएगा अप ट्रेंड में कोई भी बुलिश कैंडल बनेगा, उसके हाई पे हम एंट्री लेंगे। उस बुलिश कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और उसके बदले हम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे। तो चलो देखते हैं कि हमारे कितने ट्रेड सफल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर DMA का एंगल कितना है, ये साइडवेज मूव कर रहा है। अभी भी यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा। अभी देखते हैं आगे कुछ ट्रेड मिलता है तो देखेंगे। अभी भी साइडवेज है। अभी देखो यहाँ पर एक अच्छा सा बेरिश कैंडल क्लोज किया है, लेकिन ये साइडवेज है। यहाँ पर हमारा एंट्री नहीं बन सकता। हाँ, इस कैंडल के नीचे हमारा एंट्री बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बायर ट्रैप हुए और एक अच्छा सा बिग बार कैंडल बना है। इसके नीचे हम हमारा एंट्री बनाएंगे। उस एंट्री के ऊपर उस कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। उसके बदले हम हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है स्टॉप लॉस। देखो ऐसे स्ट्रेटजी काम करते हैं और कुछ ट्रेड देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। देखो अब यहाँ पर बायर एंटर हुए और मूविंग एवरेज का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। अब हम बाइंग का ट्रेड का सोचेंगे। उसके लिए यहाँ पर एक रेड कैंडल क्लोज होने के बाद एक बाइंग का कैंडल क्लोज होना चाहिए। उसके हाई पे हम हमारा एंट्री प्लान करेंगे। देखो यहाँ पर एक बाय का कैंडल, एक अच्छा बुलिश कैंडल क्लोज किया है और ये देखो ये एक बुलिश हारामी पैटर्न भी है। उसके हाई पे हम हमारा एंट्री प्लान करेंगे। उस कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा और स्टॉप लॉस कभी भी मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे का रखने से हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है। देखते हैं हम हमारा टारगेट हिट है स्टॉप लॉस। देखो यहाँ से एक अच्छा मूव आया था, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और कुछ ट्रेड देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग आया है। यहाँ से मूविंग एवरेज को टच करेंगे तो हम हमारा एक और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। देखो यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सा इन्वर्टर पिन बार भी बोलते हैं इसको, बेरिश पिन बार भी बोलते हैं, लेकिन ये इस मूविंग एवरेज को टच नहीं किया था, इसलिए हमने ये ट्रेड अवॉइड किया। अभी देखो यहाँ पर वैसा ही सेम पैटर्न बना है। इसके लो पे हम हमारा एंट्री लेंगे। इसके लो पे हम हमारा एंट्री बनाएंगे। इस कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का टारगेट होगा। देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है टारगेट। देखो एक वन ही कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो गया। देखो इतने अच्छे से स्ट्रेटजी वर्क करता है। और एक दो ट्रेड देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है। मिला हमको 1:6 या 7 के। देखो इतना बड़ा भी टारगेट मिल जाता है, लेकिन ये आपने ट्रेल करने
इसके ऊपर रहता है, या आप प्रॉफिट बुक करो या आधा प्रॉफिट बुक करके आधा वैसे ही छोड़ दो, या स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। ये मेथड यूज़ करके आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। और मार्केट में टिके रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। रैंडमली ट्रेड करना अवॉइड करो, और ट्रेडर देखते हैं कि और कुछ, और आप वो 1-2 ट्रेडर देखते हो, आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटेजी कैसा वर्क करता है। देखो यहाँ पर एक अच्छे से बेरी सिंगल फिंग कैंडल बनाया है, वो आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ पर भी आप एंट्री ले सकते थे इस कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रख के। यहाँ पर भी आपका एक अच्छा सा रिस्क रिवार्ड मिल जाता। देखो आप मार्केट ने DMA के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हम यहाँ पर बाइंग का ट्रेड का प्लान करेंगे। अभी ये साइडवेज है, कोई भी यहाँ पर कैंडल टच किया, लेकिन इसका एंगल अभी भी 30 डिग्री के नीचे, तो यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अभी भी यहाँ पर हम ट्रेड बना सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के, लेकिन ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, ऐसे ट्रेड हमें अवॉइड करने हैं। देखो ये अच्छा कैंडल था, इसका एंगल भी थोड़ा सा टिल्ट हुआ। देखो यहाँ पर इसके हाई पे हम हमारा एंट्री बना सकते थे, इसके हाई पे हम हमारा एंट्री बना सकते थे, और इसके लिए नीचे का स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट। तो देखो अब क्या हो रहा है। ऐसा कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा टारगेट बचा, लेकिन अच्छा था। ये लो प्रोबेबिलिटी था, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और 1-2 ट्रेड देखते हैं। देखो ऐसा कैंडल कब बनता है, जब भी मार्केट में कोई न्यूज़ होता है तो ऐसा कैंडल बनता है। देखो फिर से मूविंग एवरेज पे आया, इधर एंट्री लेंगे तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा, ऐसा एंट्री अवॉइड करना है। देखो अब यहाँ पर एंट्री ले सकते, एक अच्छा सा बुलिश पिन बार है, इसके हाई का एंट्री बनाकर इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखकर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके हम ट्रेड बनाएंगे। देखो अब इसमें क्या होता है, देखो 3 पिन बार बने, तो इसका मतलब क्या होता है, बायर यहाँ पर स्ट्रांग है। देखो यहाँ पर भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ऐसे आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, किसी भी चार्ट पे लगाओ और कौन सा भी टाइम फ्रेम लगाओ, ये सभी पे वर्क करता है, सेम ही वर्क करता है। और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, 80% तक इसकी एक्यूरेसी है। और इसको आप चार्ट पैटर्न के साथ लगाओ तो उससे भी बेटर रिजल्ट मिलता है। और प्राइस एक्शन अच्छे से आपको प्राइस एक्शन आता होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बेसिस पे भी आप इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा और दूसरों को भी भेजें, और आपको कुछ इस स्ट्रेटजी में डाउट लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इस रिलेटेड और भी कुछ वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, मैं आपके लिए बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।